देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात, इजराइल एक नंबर का झूठा है, हैबिचुअल लायर है और झूठ बोल रहा है इजराइल। वहां पर अंजना जी रिपोर्टर खड़े पिछले 12 दिन से जो ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बीबीसी के हो, चाहे WSG के हो, चाहे MBSN के हो, बड़े बड़े जितने भी आपकी तरह चैनल है, सबके रिपोर्टर वहां खड़े हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जो हमास इस्तेमाल कर रहा है वो मामूली PIG रॉकेट्स है, और जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो US मेड JDAM बॉम्ब्स है। ये इजराइल के एयर स्ट्राइक पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो है। उसी की स्ट्राइक की वजह से हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हो गया, जिसमें 500 लोग मर गए। नरसंहार हो गया, जिनमें डॉक्टर थे, पेशेंट थे और बच्चे थे। वो बच्चे जो 4 घंटे पहले वहां खेल रहे थे, उन सब तमाम का नरसंहार कर दिया। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि देखिए, इसराइल का जो सबसे बड़ा डिजिटल ये है, चलाता है, जो डिजिटल इंचार्ज है, उसने पहले ट्वीट किया कि हम इस तरह से हमने अस्पताल के ऊपर अटैक हुआ, इतने लोग मर गए। उसके बाद में फौरन कुछ मिनटों के बाद उसने अपना ट्वीट को डिलीट कर दिया। इजरायली एजेंसी ने एक वीडियो निकाला एयर स्ट्राइक दिखाते हुए, जब लोगों ने हाहाकार मचा दिया कि जूना है, उसने वो भी डिलीट कर दिया। तो सिर्फ झूठ, इसके पहले भी इसराइल ने इसी तरह का झूठ बोला उनके रिपोर्टर द्वारा कि 40 बच्चों का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो बाइडन US के प्रेसिडेंट सामने आए, उन्होंने कहा यह बहुत दिल को दहला देने वाली बात है। फिर उसी दिन वॉशिंगटन ने प्रेस रिलीज किया कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई इसकी चीज नहीं है। बात नंबर 2, झूठ इनका कैसा पकड़ाता है। पहले भी इन्होंने अल जजीरा की एक पत्रकार थी अंजना जी, आपको अगर याद होगा तो, वेस्ट बैंक के अंदर शिरीन अबू अखले, उसका गोली मार के उसका कत्ल कर दिया गया। पटाख से इसराइल ने आके बोल दिया कि इसको पैलेस्टाइनों ने गोली मार दी, उसका मर्डर हो गया। बाद में महीनों के बाद पता चला, इसराइल ने बोला कि हमारे जो इसराइली सोल्जर थे उनकी गोली से उसकी डेथ हो गई। और इसराइल ने कोई ये पहली मर्तबा किया कि अटैक इस तरह सिविलियन के ऊपर। आप क्यों भूल जाते हो काना मैसेकर 1996 का, जहां पर साउथ लेबनान के अंदर यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में सारे रेफ्यूजी जब आकर जमा हो गए थे, वहीं पर इसराइल ने बॉम्बिंग किया था और 100 लोगों को मार डाला था। तो आपको ये सब भी भूलना नहीं चाहिए। और ये जो इसराइल आज दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आप तमाम रिपोर्टर्स के, जर्नलिस्ट के, सबके रिपोर्ट देख लीजिए कि इसराइल बर्बरता कर रहा है। दिस आर वॉर क्राइम्स। नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, उसको ट्राई करना चाहिए अंडर वॉर क्राइम्स के हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर के भी कानून और कायदे हैं। आप इस तरह का, जहां पे पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे बॉम्बिंग नहीं कर सकते। आप पानी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल बंद नहीं कर सकते। 2 दिन पहले से इसराइल बोलता आ रहा है हॉस्पिटल वालों को कि आप खाली करिए। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। अंजना जी, आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपका दिल दहल जाता जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां पर मैनेजमेंट नीचे पूरी तरह से चारों ओर लाशें बिछी हुई है, उन लाशों के बीच में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि हमको 2 दिन पहले कहा था कि खाली करो। यहां पर हम कहां खाली करके जाते, यहां पर उसने बॉम्ब मार के एथनिक क्लेंसिंग है ये पूरी के पूरी तरह सबको मार दिया, एनेस्थीसिया दे दिया सबको कि ठीक है, दवाई दारू नहीं है तुम्हारे पास, दवाई पानी नहीं है, तो हम इसको ऐसा करके इस तरह से मार डालेंगे। अब बात आगे रुकती है अंजना जी, बताइए जो ये आके बोल रहे हैं ना जो बाइडन आज, कि वहां पे ऐसा नहीं है, आपके पास क्या प्रूफ है बताइए, आज प्रूफ क्यों नहीं बताते। एक आप ऑडियो दिखा रहे हो अंजना जी, एक ऑडियो दिखा रहे हो। अरे जब भी तुम्हारा इंटेलिजेंस कहां चला गया था 7 तारीख के दिन जो हमास घुस गया पानी से, हवा से, जमीन से, तब आपके पास कोई रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन नहीं है। और कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हो हमासी सोल्जर का। दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि इस्लामिक कोई दूसरा आतंकवादी संगठन आ गया, उसका रॉकेट फेल हो गया। अरे उनके रॉकेट फेल होने से इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं होती है, 10-12 लोगों की सिर्फ जान जाती है। मगर यहां तो जिस तरह से आप हमने वीडियो देखे, विजुअल्स पूरा दिखा रहा है कि पूरा हॉस्पिटल को खत्म कर दिया गया, पूरा इंसानियत का कत्ल कर दिया गया। इसराइल इस वॉर के, जंग के नाम पे पूरे एरिया के अंदर इंसानियत का नंगा नाच नाच रहा है, कत्ल करता जा रहा है, मैसेकर कर रहा है, मास मर्डर करा जा रहा है। और ये भूलेंगे नहीं। आज आप देखिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई है पैलेस्टीन के साथ, पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया पैलेस्टीन के साथ, क्योंकि इस तरह का नरसंहार कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशन तो भुगत चुका है, अब भी यूनाइटेड नेशन आएगा। अब सारे अरब